मासूम पे तहकीक नहीं तस्लीम है, कुरान पे तहकीक नहीं तस्लीम, नबी पे तहकीक नहीं तस्लीम, अली पे तहकीक नहीं तस्लीम, हसन पे तहकीक नहीं तस्लीम, हुसैन पे तहकीक नहीं तस्लीम, ज़हरा पे तहकीक नहीं तस्लीम। मौजू खुलने लगा है, ज़हरा पे तहकीक नहीं तस्लीम। तो फिर जिसको तस्लीम करो फिर उसे तस्लीम नहीं करते जो इसे तस्लीम नहीं कर रहा। मौजू मेरा ख्याल अब खुल जाना चाहिए। अगर सैयदा को तस्लीम किया गया तो फिर उन्हें क्यों तस्लीम किया गया जिन्होंने सैयदा को तस्लीम नहीं किया था? क्योंकि जो गवाह मांग रहा था वो तहकीक वाला था। जिससे मांग रहा था वो तस्लीम की मंजिल पे थी। आज अदालतों में शोर हो रहा है कि वाक़े को सच्चा साबित करो। पहले तुम बताओ, तुम तहकीक वालों की तरफ हो या तस्लीम वालों की तरफ? कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो मुसल्ले पे इन पे दरूद ना पढ़ता हो। हर फिरके वाला इन पे दरूद पढ़ता है और वो दरूद में इन्हें तस्लीम करता है। क्या कहने तेरी दोहरी पॉलिसी के, मुसल्ले पे तस्लीम कर रहा था। मुसल्ले से उधर के तहकीक कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दरूद में कितना बड़ा मौजा है। मुसलमान ने दरूद जब अजान से पहले पढ़ा तो अपनी मर्जी के घरों में भेज दिया। इशारा समझना शुरू करो आप लोग, दौर बड़ा मुश्किल आ गया है। इशारा मेरी कौम अब समझना शुरू करें। दरूद कभी इधर भेज दिया, कभी उधर भेज दिया, कभी उधर भेज दिया। उन पे भी जिसने माई पे खड़े होकर दरूद का इधर उधर भेजा था, जब वजू करके मुसल्ले पे आया दरूद खुद ही सिमट के ज़हरा के घर पे आ गया। फिर दरूद अकेला दहलीज सैयदा पे आ गया। जहां इधर उधर भेजा था मुसल्ले पे तुझ में जुर्रत है, तो जहां अजान से पहले भेजा था मुसल्ले पे भी वहां भेज के दिखा। कहता मुसल्ले पे भेजूंगा तो इबादत हराम हो जाए। सैयदा मंजिल तस्लीम पे थी, शहजादी को तस्लीम करना था। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, मैं मौजू खुल गया। तहकीक और तस्लीम की मनाजिल से गुजर गए। दरूद की फजीलतें, दरूद के राज, ये हमारा मौजू रहेगा और इन्हीं पे जनाब सैयदा को हम पढ़ेंगे। और साबित करेंगे मुसलमान है नमाज की वजह से, नमाज है दरूद की वजह से, दरूद है ज़हरा की वजह से। अभी तक तो मुसलमान को असल दरूद की समझ ही नहीं आई। खुदा हमें कह रहा तुम पढ़ो सल्लु अलैहि वसल्लम, तुम पढ़ो, और हमने आगे से कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तू पढ़। मेरा ख्याल है कि आपको लफ्ज की संजीदगी का अंदाजा नहीं हुआ। खुदा ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, ऐ ईमान वालो सल्लू करो इन पे। उसने हमें सल्लू का हुक्म दिया, दरूद पढ़ो। हमने आगे से क्या कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले, ऐ मेरे अल्लाह तू दरूद पढ़। वो कह रहा है तुम पढ़ो, हम कह रहे तू पढ़। फिर असल में दरूद क्या है, फिर हकीकत दरूद क्या है, फिर फजीलत दरूद क्या है। जो भी किताब उठाओ उसमें ये लिखा इतनी दफा दरूद पढ़ो तो ये होगा, इतनी दफा दरूद पढ़ो तो ये होगा। दरूद पढ़ने से क्या होता है ये बता दिया, दरूद में क्या होता है ये क्यों नहीं बता। खुदा कह रहा है कि मैं और मेरे फरिश्ते पढ़ रहे हैं। ये नहीं कहा कि मैंने फरिश्तों को भी हुक्म दिया है कि वो भी पढ़ो, नहीं, हम पढ़ रहे हैं। हुक्म हमें दिया है तुम पढ़ो, हम पढ़ रहे हैं। और वक्त भी नहीं बताया, जमान और मकान भी नहीं बताया, जब से हैं तब से पढ़ रहे हैं।
یا تو خدا یہ کہہ دیتا نا کہ میں پڑھتا ہوں اور میں فرشتوں کو اور تمہیں کہتا ہوں کہ پڑھو. خدا نے کہا میں بھی پڑھ رہا ہوں، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں. کوئی خدا نے یہاں پہ کوئی کنڈیشن استعمال نہیں کی کہ ہم تب سے پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اب یہ کون بتائے گا کب سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو خدا نے کہا تم پڑھو، کیا مجھے مولوی بتا سکتا ہے کہ یہ جو خدا نے امر دیا ہے اس میں آدم آ رہا ہے؟ اس کا مطلب آدم کو بھی حکم آ رہا ہے کہ تم بھی پڑھ. آدم بھی پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب کہ آدم سے بھی پہلے پڑھا جا رہا تھا. آدم سے پہلے تو پڑھا گیا. یہ تو آپ اہل سنت کتابیں چاہیں گے تو میں یہاں ممبر پہ لے کے آگے رکھ دوں گا کہ خدا نے جب حضرت آدم اور حوا کا نکاح پڑھا تو فرمایا آدم حق مہر دے تاکہ حوا تجھ پہ حلال ہو. فرمایا میرے مالک ابھی تو نے حکم دیا ہے، ابھی تو نے خلق کیا ہے، زمین پہ بھیجے گا، کچھ کماؤں گا پھر دوں گا، اب حق مہر کہاں سے دوں؟ فرمایا 5 دفعہ آل محمد پہ درود پڑھ. درود پڑھ تاکہ حوا حلال ہو. آل محمد پہ درود پڑھنا مسلمان ہونے کی نشانی نہیں، حلالی ہونے کی نشانی. اب جو آدم نے درود پڑھا وہ درود کیا تھا؟ وہ بھی یہی تھا، تو پڑھ. جب آدم میں بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ بھی پڑھ سکے ان پہ، یا تو آدم پڑھ دیتا. خدا کہتا ہے یہ میرا پہلی حجت ہے، یہ پہلا خلیفہ ہے، اسے میں نے اذن دے دیا تھا، اس نے پڑھ لیا. نبیوں نے بھی اسے کہا تو پڑھ. اب اگلی مجلسوں میں یہ راز کھلے گا کہ وہ کیا وجہ تھی جو اللہ اپنے سوا کسی زبان پہ وہ درود دیکھ ہی نہیں رہا تھا. تمہیں حکم ہے. نبی بھی کہتے ہیں تو پڑھ. جب نبیوں میں یہ جرت نہیں کہ وہ محمد و آل محمد پہ اپنی مرضی کا درود پڑھیں، جب کوئی زبان اس قابل ہے ہی نہیں، ان پہ درود پڑھنے کے لیے لہجہ بھی پروردگار کا چاہیے.